नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे बात करने वाला हूँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी को लेकर के। तो जो हार्ट होता है, दिल होता है, दिल को सप्लाई करने वाली कुछ मुख्य नसें होती हैं, वो 3 होती हैं। इनको आर्टरीज बोले जाता है, कोरोनरी आर्टरीज। 2 कोरोनरी आर्टरीज लेफ्ट साइड में होती है और 1 कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में होती है। जब कभी दिल को सप्लाई करने वाली इन नसों के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने लग जाती है तो उसकी जांच के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज कितना है। दिल के जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, इनका अंदर से क्या हाल है, ये कितनी ज़्यादा स्वस्थ हैं, ये अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं या इनके अंदर किसी प्रकार से कोई ब्लॉकेज आ गया है। अब ये ब्लॉकेज जो है मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल वगैरह और या फिर चर्बी जो होती है ब्लड के अंदर, वो धीरे धीरे जमा होकर के वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और जो दिल की ये नसें हैं कभी कभी इनको ब्लॉक कर देती है। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए, उसी का हाल चेक करने के लिए एंजियोग्राफी टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एंजियोग्राफी है एक पेशेंट की और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नस बंद जब आती है या आर्टरी बंद जब आती है तो एंजियोग्राफी में किस तरीके की दिखाई देती है। जो ये वाइट कलर का एरो का निशान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे एक आर्टरी आपको दिखाई दे रही है। मोटी आर्टरी से ये आर्टरी निकली हुई है और इसकी जो बिल्कुल जड़ से, मतलब बिल्कुल जहाँ से शुरुआत है इसकी, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल ब्लॉकेज, बिल्कुल सफ़ेद हिस्सा दिखा रहा है, जबकि काला होना चाहिए था। अगर काला होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई है। अभी यहाँ पर इसका जो जड़ है, इसकी जो रूट है, जहाँ से ये शुरुआत है, वो वाइट है। इसका मतलब है ये कि बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पर स्टेंट लगेगा इस पेशेंट को, पहले सफाई करके फिर स्टंट यहाँ पर लगा दिया जाएगा। उसी पेशेंट की एंजियोग्राफी में दूसरी नस, दूसरी आर्टरी आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी उंगली के ठीक नीचे ये बिल्कुल ब्लॉक है। जहाँ से इस आर्टरी की शुरुआत है वहाँ पर आपको सफ़ेद दिखाई देगी और सफ़ेद होने का मतलब है कि वहाँ से ये बिल्कुल ब्लॉक है, बंद है। ये एंजियोग्राफी टेस्ट 2 जगह से किया जाता है, या तो हाथ से किया जाता है या फिर जांग के पास में मोटी आर्टरी होती है, उससे एक बारीक सा धागे जैसा जो गाइड वायर होती है, उसके थ्रू डॉक्टर जो है वो हार्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। और कोरोनरी एंजियोग्राफी करने वाली मशीनें जो होती हैं, काफ़ी महंगी मशीनें होती हैं, कई करोड़ रुपए की मशीनें होती हैं। ये कैथ लैब बोलते हैं इस, और कैथ लैब जो होता है, कैथ लैब के अंदर ये मशीनें शामिल होती हैं। जब डॉक्टर एक बार जो है दिल के अंदर पहुँच जाता है तो डॉक्टर फिर क्या करता है कि डॉक्टर के पास पूरी एक्सेस होती है दिल तक पहुंचने की, और वो अपने जो कैथेटर्स होते हैं उनके द्वारा डाई का प्रयोग करते हैं। डाई एक प्रकार का जो है एक सॉल्यूशन होता है जो हमारी जो आर्टरीज हैं उनको रंगीन करके दिखाता है। जब डाई जो होती है वो बेसिकली देखने में बिल्कुल पानी जैसी होती है, लेकिन ये एक प्रकार की मेडिसिन होती है। और एंजियोप्लास्टी क्या होती है? एंजियोप्लास्टी होती है जब एक बार डॉक्टर ने चेक कर लिया कि नस ब्लॉक है तो डॉक्टर उस नस को साफ़ करेंगे और वहाँ पर एक स्टंट लगा देंगे। तो जो नस की सफाई होती है वो बेसिकली बैलून वगैरह के द्वारा की जाती है, और इन आर्टरीज को साफ़ करके उसके अंदर स्टंट लगाने के बाद में जो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है ये, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब यदि किसी को एक बार कहा जाए कि एंजियोप्लास्टी हो गई तो सीधा समझना चाहिए कि उस रोगी को स्टंट लग चुका है। और ये कहा जाए कि इस पेशेंट की एंजियोग्राफी हुई है तो एंजियोग्राफी में स्टंट नहीं लगाते, एंजियोग्राफी में सिर्फ जाँच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि अंदर का क्या हाल है। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, एंजियोग्राफी किन लोगों की जाती है। देखिए, जिन लोगों को छाती में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, एक तरीके से हार्ट अटैक जिन लोगों को आता है, वो लोग तो तुरंत जो है हॉस्पिटल में अप्रोच करते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। जिन लोगों को छाती में तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन, हैवीनेस लगती है, और ये हैवीनेस कोई आम हैवीनेस जैसी नहीं लगती है कि भाई मुझे गैस तेजाब बन गया, ऐसी नहीं होती है। ये कुछ इस प्रकार की हैवीनेस होती है, भारीपन होता है कि जैसे रोगी जो है उसको ऐसा लगता है कि जैसे छाती के ऊपर हाथी खड़ा हो, इतना ज़्यादा भारीपन, सांस आने में दिक्कत हो जाती है रोगी को, और उसको जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है रोगी उस टाइम पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो थोड़ा सा भी चलते हैं, जैसे कुछ दूरी तक चले, 2-4 मिनट चलते ही उन लोगों को छाती में दर्द होने लग जाता है। जैसे ही वो लोग रुक करके थोड़ा सा आराम करते हैं तो उनकी छाती का जो दर्द होता है उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। इसी स्थिति को एंजाइना बोलते हैं। तो जिन लोगों में ये शिकायत होती है उन लोगों की भी एंजियोग्राफी कंपलसरी है, होनी चाहिए। उन लोगों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ठीक है। अब वो कितना है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा या स्टंट वगैरह की ज़रूरत है, ये तो एंजियोग्राफी से बाद में ही पता चलता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे, काफ़ी दूरी तक चल फिर पाते थे और अपना काम अच्छे से कर लेते थे। अब उनको दिक्कत क्या आने लगी है कि जैसे ही वो काम करना शुरू करते हैं उनका सांस फूलने लग जाता है। जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों में हाल फिलहाल में सांस फूलने की समस्या आई है, तो उन लोगों को भी एंजियोग्राफी टेस्ट अपना कराना चाहिए। इन लोगों को 2D इको जो टेस्ट होता है, एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट होता है, 2D इको कार्डियोग्राफ, तो ये टेस्ट भी इन लोगों का होना जरूरी है। अब कुछ बहुत ज़रूरी सी बात कर लेते हैं पैसों की, कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ये क्या चक्कर है, कितना इनका खर्चा आ जाता है। एंजियोग्राफी जो होती है वो लगभग
7-8 हज़ार रुपये से 10 हज़ार रुपये 12 हज़ार रुपये के आसपास का टेस्ट है। एंजियोप्लास्टी जो होता है वो महंगा होता है, कितने स्टंट लगने हैं इस बात पर निर्धारित करता है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब से होते हैं, पुअर होते हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है ना, हमारी जो गवर्नमेंट ने जो योजना चला रखी है आयुष्मान कार्ड योजना, अगर किसी के पास ये कार्ड है तो आयुष्मान में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कवर हो जाती है और उन लोगों को कोई खर्चा अपने पास से नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन जिन लोगों के पास एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए कार्ड नहीं है आयुष्मान वगैरह, या फिर उन लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं है, तो वो फिर जो है गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के, हाई फैसिलिटी वाले, उन हॉस्पिटल्स में अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं और वहाँ पर डॉक्टर को दिखा करके एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का प्लान कर सकते हैं। इन लोगों को अपने जेब से कुछ पे करना पड़ता है, पर गवर्नमेंट जो है स्टंट के ही पैसे लेती है और कम से कम पैसों में इन लोगों का काम अच्छा काम हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो उन लोगों का हाथ बहुत साफ होता है, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ 2 पॉइंट और कवर कर लेते हैं। अगर किसी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी होती है, मतलब स्टंट लगा है किसी पेशेंट को, तो फिर जो है अगर हाथ से स्टंट लगता है तो उसमें रोगी जो है बहुत कंफर्टेबल रहता है, रोगी को जो है हाथ पैर अपना हिला सकता है, बैठ सकता है। लेकिन अगर पैर से, थाई से जांघ के पास अगर नस से जो है एंजियोग्राफी तो नहीं, एंजियोग्राफी में तो एकदम फ्री हो जाता है पेशेंट, लेकिन अगर एंजियोप्लास्टी हुई है तो फिर 7-8 घंटे के आसपास जो है ऐसे होते हैं कि रोगी को पैर सीधा रखना पड़ता है, राइट साइड का पैर के आसपास से होती है ये, और राइट साइड का पैर सीधा रखना पड़ता है पेशेंट को, और बड़ा अनकंफर्टेबल सा रहता है, पैर मोड़ नहीं सकते क्योंकि पैर के अंदर सीथ भी लगी रहती है। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी इस बारे में, तो मुझे जो लगता है कि इन वीडियो में मैंने नहीं देखी वो है कि एंजियोग्राफी तो चलो उसमें तो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन एंजियोप्लास्टी के दौरान कुछ रिस्क होता है कि नहीं होता। देखिए, किसी को भी कोई कंप्लेन नहीं आती है, अगर आपका डॉक्टर कुशल है, अच्छे से एक्सपर्ट है, आपका कार्डियोलॉजिस्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी में। लेकिन फिर भी कुछ रिस्क शामिल होते हैं और जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। इनमें एक रिस्क आता है कि हार्ट फेलियर होने का खतरा रहता है, रोगी का सांस फूलने लग जाता है, या फिर उसका बीपी लो होने की भी शिकायत आ सकती है, बीपी हाई भी हो सकता है और लो भी, है ना। उसके लिए तो दवाई दे के कवर कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो है रोगी की जो दिल की धड़कन होती है, मतलब अरिदमिया जो हो सकते हैं, रोगी की जो दिल की धड़कन होती है वो उसकी अनियमितता, मतलब हार्ट जो है वो कभी तेजी से और कभी धीरे धीरे धड़कने लग जाता है। और बहुत ही कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जहाँ से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जाती है हाथ के उस हिस्से में उन लोगों को आसपास सूजन हो जाती है या फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो आपको जो है देखने को जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।